Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if f of x is equal to 8x cube plus 3x, then limit x tends to infinity f inverse 8x minus f inverse x divided by x to the power 1 by 3 is, ये किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है इसका हम देख लेते हैं इसको. तो देखिए यहाँ से हमारे पास में सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट है वो यहाँ क्या बनेगा. देखिए यहाँ से हमारे पास में एफ इनवर्स एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है. इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स. ये एफ ऑफ एक्स का इनवर्स फंक्शन को शो करता है ये. तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, लेटर एफ इनवर्स एट एक्स जो है उसको हमने अज्यूम कर लिया वाई, और अब इसको वाई बोल दिया हमने, और यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है उसको हमने जेड बोल दिया. ये हमने बोल दिया. अब देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हम यहाँ से देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ वाई आ जाएगा, और यहाँ से एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा. ये हमारे पास बन जाएगा. इसको हमने सिंप्लीफाई किया, एट एक्स इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास एट वाई क्यूब. एफ ऑफ वाई कितना है, एट वाई क्यूब प्लस का थ्री वाई है, और यहाँ से हमने बोला एफ ऑफ जेड जो है वो कितना हो जाएगा, एट जेड क्यूब. एंड अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, एट एक्स है हमारे पास में, और यहाँ कितना है एट जेड क्यूब हो जाएगा, और प्लस का थ्री जेड हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स आ जाएगा. ये हमारे पास बनेगा. अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले एट एक्स है, यहाँ से एट वाई क्यूब को हम कॉमन ले लेते हैं, तो वन प्लस थ्री वाई अपॉन एट वाई क्यूब, यानी कि एट वाई स्क्वायर बोल सकते हैं इसको. ये हमने बोल दिया. सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमने क्या किया, इस एट से एट को तो इसमें से तो काट दिया, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, एट जेड क्यूब को कॉमन लिया, वन प्लस थ्री अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा, एट जेड स्क्वायर हो जाएगा. ये हमारे पास बनेगा, दिस इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा. अब दोनों में हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे. तो दोनों में हमने क्या किया, क्यूब रूट लिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से दोनों में हमने क्यूब रूट लिया तो कितना बनेगा, यहाँ से एक्स टू द पावर वन बाई थ्री, दिस इज इक्वल टू वाई. यहाँ से बन जाएगा वन प्लस थ्री अपॉन एट वाई स्क्वायर टू दी होल पावर, एट वाई स्क्वायर टू दी होल पावर वन बाई थ्री. एंड यहाँ से हमारे पास में नेक्स्ट क्या बनेगा, अब यहाँ से हमारे पास बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास में एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री है. तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री है यहाँ पे. अब हमने क्यूब रूट लिया तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे एट है तो टू वाई टू जेड, सॉरी ये कितना हो जाएगा, टू जेड. यहाँ पे वन प्लस थ्री अपॉन एट जेड स्क्वायर टू दी होल पावर वन बाई थ्री, दिस इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री बनेगा. यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू कितना आ गया, एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री अपॉन वन प्लस थ्री अपॉन एट वाई स्क्वायर, इसकी होल पावर कितना आ गया, वन बाई थ्री. एंड यहाँ से z जो है वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री टू, यहाँ से हो जाएगा वन प्लस थ्री अपॉन एट जेड स्क्वायर टू दी पावर वन बाई थ्री. ये बन जाएगा. अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, हमने वाई और जेड अज्यूम किया था, एफ इनवर्स एट एक्स और एफ इनवर्स एक्स को. तो यहाँ पे हमको जो लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करना है उसके अंदर हम वैल्यूज रख सकते हैं. अब तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू हमारे पास कितना है, इन्फिनिटी है. अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे सबसे पहले. तो यहाँ पे x टू दी पावर वन बाई थ्री डिवाइडेड बाय यहाँ से वन प्लस थ्री अपॉन एट वाई स्क्वायर टू दी पावर वन बाई थ्री. एंड यहाँ पे माइनस एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री डिवाइडेड बाय टू वन प्लस थ्री अपॉन एट जेड स्क्वायर टू दी पावर वन बाई थ्री, एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री होगा. अब देखिए हम यहाँ पे एक बात और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में जो, देखिए यहाँ पे y की वैल्यूज़ हैं, y की और x की वैल्यूज़ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए x हमारा कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. अगर ये x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये y भी इन्फिनिटी को टेंड करना होगा, y भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा. यहाँ से अगर z हमारे पास में, देखिए यहाँ पे x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y हमारे पास z जो है वो भी क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा.
ये करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों एडिशन में टर्म्स हैं, तो ये अगर इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, तभी एक्स इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। सिमिलरली यहाँ अगर ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, तभी एक्स इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। तो एक्स अगर इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है तो वाई और जेड दोनों के दोनों इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे, ये हमको पता चल गया। अब हमने एक्स टू द पावर 1/3 से 1/3 को कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास अल्टीमेटली लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी बचा। अब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी की जगह हम वाई और जेड दोनों को इन्फिनिटी पहुंचा सकते हैं, वाई भी इन्फिनिटी जाएगा और लिमिट जेड भी इन्फिनिटी जाएगा। ये हमारे पास बना। और टर्म क्या बना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे 1+3/8 y² टू दी होल पावर 1/3 आ गया, और फिर -1 अपॉन यहाँ से 2, यहाँ पे 1+3/8 z² टू दी पावर 1/3 बन गया। अब यहाँ से हमने वैल्यूज़ अगर 0 0 रखी, वैल्यू लिमिट एक वाई भी इन्फिनिटी जाएगा, एक्स भी इन्फिनिटी, जेड भी इन्फिनिटी जाएगा, दोनों अगर इन्फिनिटी जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 - 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास बनेगा अल्टीमेटली, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।